नमस्ते। बारह जुलाई की रात में जो बारिश हुई उसने पूरे क्षेत्र में तबाही मचा दी। चित्रकूट के गांव स्तर में जो कच्चे मकान थे, सैकड़ों मकान गिर गए। दर्जनों गांव के लोग अपने मकानों के अंदर कैद होके रह गए, क्योंकि उनके आने जाने का जो रास्ता था वो बंद हो गया था। पानी इतना ज्यादा भर गया था। चित्रकूट के रामघाट के व्यापारियों का लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ। यहाँ के दुकानदारों का जो सामान था या तो कुछ पानी में बह गया, कुछ वहीं मिट्टी के साथ मिट्टी में समा गया। ये पानी सिर्फ पानी नहीं है, इस पानी से आई हुई तबाही चेतावनी दे रही है कि अगर हमने पर्यावरण को अभी भी नहीं बचाया तो और भी बुरी स्थिति हो सकती है। यहाँ के व्यापारियों का कहना है कि 10 दिन हो गए, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी उन्हें उचित आश्वासन नहीं मिला। कोई भी कार्रवाई ठीक से नहीं हुई, जांच नहीं हुई है, ना ही उनको किसी तरह की अभी तक कोई मदद मिली है। और ये जो शोरूम है, ये मैम अपना ही शोरूम है। यहाँ पे आप देख सकती हैं मैम, यहाँ पे कितना नुकसान हुआ है हम लोगों को। ये बाढ़ की चपेट में आ जाने का, बाढ़ जो है अचानक से आई, सरकार से कुछ पता भी नहीं चला, अलर्ट मिला नहीं, कुछ जानकारी ना होने के कारण अर्धरात्रि को जो है बाढ़ आ जाने के कारण जितना भी नुकसान हुआ है मैम, ये अचानक सब हो गया, कुछ निकाल भी नहीं पाए यहाँ से। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से सब लोग जो है। क्या क्या दुकान में आपके सामान था, आपके शॉप में? ये हमारा हस्तशिल्प एम्पोरियम का था। यहाँ पे वस्त्र से लेकर के हस्त से निर्मित जो भी सामग्री है, सारी चीज़ें उपलब्ध थी हमारे पास। हैंडीक्राफ्ट से लेकर के सारी चीज़ें जो है, आपके बच्चों के छोटे से खिलौने से लेकर के सारी चीज़ें, कांच से लेकर के जो है लकड़ी की बनी हुई चीज़ें अपने पास उपलब्ध थी। और बाढ़ के कारण ये जो है पूरा पलट गया और यहाँ पे सब टूट करके नुकसान नष्ट हो गया पूरी तरह से। कितना नुकसान लगभग आपका हुआ होगा? लगभग ये 7 से 8 लाख रुपए का पूरा नुकसान हुआ है शॉप पे हमारे। कितनी पुरानी शॉप है आपके यहाँ पे? ये बहुत पुरानी शॉप है हस्तशिल्प एम्पोरियम की। लगभग इसको 2 साल अभी हुए हैं इसको स्थापित हुए। यहाँ पे भारत सरकार द्वारा सौजन्य से स्थापित किया गया था और अभी तक इसका कोई मुआवजा सरकार से कोई प्राप्त नहीं हुआ है। आपका मेन रोजगार? मेरा रोजगार ये 45 साल से है, जो कि भगवान की मूर्तियों का निर्माण करना और उनको घर घर तक सेवा देना। अभी दुकान के सामान की क्या स्थिति है आपकी? मैम, जैसा कि आप देख पा रही हैं, मैं अभी कंप्लीटली सेट भी नहीं कर पाया शॉप को। 10 दिन होने को जा रहे हैं। 10 दिन के बीच में 2 बार बाढ़ का सामना किया है, तो उसी के उपरांत में कंप्लीटली स्थगित है मेरी जो कार्यविधियाँ हैं अभी। क्या इस बाढ़ से आपके कारोबार में आने वाले समय में असर पड़ेगा या आपकी दुकान का? मैम, अगर लाइफस्टाइल की बात करेंगे, शॉप की लाइफस्टाइल की बात करेंगे मैडम, तो डेफिनेटली नो डाउट असर पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि महीने भर का जो लाइफस्टाइल है इधर का, जो बिजनेस है, वो कम्प्लीटली रुक सा गया है। आपने कभी इतने तेजी से और एकदम अचानक बाढ़ इससे पहले कभी देखी है? मैम, इससे पहले जो एक्सपीरियंस था 2003 का, तो उसमें मैं बहुत ही छोटा था, तो इतना पास से इतने करीब से तो नहीं एक्सपीरियंस किया उसको। बट इस बार तो मौका वारदात मैं यहाँ पे था ड्यूरिंग फ्लड, तो अनएक्सपेक्टेड स्पीड थी इस बार। एक होता है कि बचाव कर सकें, बट मोर देन स्पीड लाइक दैट। कितना और क्या क्या नुकसान आपका हुआ इस बाढ़ में? मैम, अगर नुकसान की बात आप करेंगी तो देखिए, नुकसान तो हर बार थोड़ा बहुत होता था, लेकिन इस बार काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। जो आप कह सकती हैं 10 से 15 लाख का मैं एस्टिमेटेड वैल्यू बता रहा हूँ, उससे ऊपर भी जा सकता है। इससे पहले जो बाढ़ें आई वो कब और कैसे लास्ट रही? फ्लड आया था 2016 में आया था, तो उसका पानी तो मैम ये जो सरफेस देख रही हैं यहाँ पे इसी के इक्विवेलेंट था। लेकिन जो ये वाली बाढ़ आई थी, तो इसको मामंदाग्नि की एंट्री टोन बोल सकती हैं आपकी। ये जो आप फ्लोर देख रही हैं, इसके भी ऊपर पानी था इसमें। मैम, अभी तो देखिए धूप निकल रही है तो हमें भी राहत है, लेकिन अकॉर्डिंग टू वेदर डिपार्टमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, कि कुछ दिनों में रेड अलर्ट की जगह ब्लैक अलर्ट बताया जा रहा है, जो कि मोर देन डेंजरस है रेड अलर्ट से। तो क्या इस बार सबसे अलग था बाढ़ का? हाँ, इस बार बहुत ज्यादा मतलब नुकसान इस बार बहुत ज्यादा हो गया था। आपका सबसे ज्यादा नुकसान
हमारे में मतलब सबका कितना हुआ किस है। चीज का हुआ है? बहुत 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 सब बह गया है। तो लगभग कितने का हो गया होगा नुकसान? जितने एक दुकान का तो पूरा ही बह गया है, एक ही दुकान का बचा पाए हैं। 2 दुकानें आपकी? जी, पहले बारिश इतना तेज थी तो ये था कि थोड़ा बहुत आएगा, तो जब थोड़ा बहुत समेटे इतनी जल्दी पानी भर गया कि हम लोग को फिर अपने जान के अलावा सामान बचाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि रात में बाढ़ आई है ना, सुबह नहीं आई, रात तो में और आई जो है। इससे पहले बाढ़ें आई हैं तो वो भी ऐसी क्या तेजी से अचानक आई? नहीं, इस रात नहीं आते थे, ये यहाँ तक था, लेकिन इस बार जो बाढ़ आई है तो पूरा छत के ऊपर चलने लगी थी। अभी राम घाट में ये चौथी बार आ चुकी है यहाँ पे। मतलब पहली बार आई थी, यहाँ पार्क में पानी भर गया था, दोबारा यहाँ पे जीना पे आया था, तीसरी बार में मतलब सब कुछ समाप्त हो गया था, चौथी बार में अंदर तक पानी गया था। कितना नुकसान आपका हुआ होगा? अभी हम मान लीजिए, बता तो रहा हूँ मैं, 30-35 हज़ार तो हमारा नुकसान है ही है। ये गुटखा सब सामान रखते हैं। क्या बचा पाए आप? अब हमारा केवल फ्रिज भर बचा है। क्या कारण है बाढ़ का आना? क्या अब बाढ़ का आना क्या कारण है? ये पानी बह रहा था, घाटी में ज़्यादा पानी हुआ कई दिन से, वही इकट्ठा हो गया पानी, वही निकल रहा था, वही आता है। वहाँ घाटी में जब पानी ज़्यादा होता है तभी आता है इधर। तो ये पानी यहाँ की बारिश का नहीं था? यहाँ के पानी के बारिश से कोई मतलब नहीं होता। यहाँ जो हफ्तों पानी बरसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। घर भी हमारा घाट किनारे ही है, तो घर में भी पानी आया होगा? घर में भी नुकसान हुआ है। तो अभी एक दुकान का और मकान का मिला के लगभग कितना हो नुकसान गया हुआ? 1.5 लाख रुपए कम से कम। क्या क्या चीजें आपकी खराब हो गई, नहीं हमारे बचा पाए? पंखा और बिजली कनेक्शन 25,000 रुपए के तो कम से कम यहाँ पे अपने दुकान में किराना का नुकसान हो गया। शक्कर है, मैदा है, तेल वगैरह सब नुकसान हो गया। तो सर्वे हुआ है आपके यहाँ कोई कोई आया? सर्वे नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। केवल वो नुकसान ऐसे ही लेखपाल जी आए थे, उस सादे पेपर में ऐसे लिखते गए हैं। वो जो राशन बाढ़ राशन सामग्री जो मिलनी थी उसमें शायद नाम चढ़ाना रहा होगा, तो हमारी संतुष्टि के लिए उन्होंने केवल लिख लिया है सादे पेपर में। तो बाकी जो रजिस्टर्ड नगर पालिका में कागज़ था, रजिस्टर्ड कागज़, उसमें केवल ये अपना साइन कराए हैं हम लोगों से। वो बाढ़ राहत सामग्री हम लोगों को दे दी गई है। कब मिली थी उसमें राहत उसमें सामग्री? हमारा कोई नुकसान नहीं लिखा गया है। नुकसान केवल हमारे सादे पेपर में लिखा गया है, जो कि हमारी केवल संतुष्टि के लिए है। क्या बाकी था उसमें जो राशन किट मिली थी? वही 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2.5 किलो चना दाल। प्रशासन ने मैम मदद किया है, हम भी प्रशासन के पास गए थे मदद के लिए। आपको जैसे पता होगा, यहाँ से थोड़ी दूर पे किसी एक की मृत्यु हुई है ड्यूरिंग फ्लड, तो प्रशासन ने उनमें भी काफ़ी मदद की। जो यहाँ पे व्यापारी मंडल है उनके साथ भी मदद की गई प्रशासन के द्वारा, और सभी को ये जैसा कि आप देख पा रही हैं, ये राहत सामग्री जो कि सभी व्यापारियों को वितरित किया गया। बाढ़ का पानी इतना स्पीड था, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दुकान उकान का सारा सामान यहीं ऊपर वाले में रख दिए थे, और एक बार पापा आए, दोबारा आए देखने सामान, अब पानी में फंस गए। अब हम भी नहीं जान पाए थे। तो जिस टाइम वो आए तो आप लोग ने देखा नहीं? नहीं, एक बार तो छोड़ दिए घर, फिर दोबारा आ गए थे दुकान देखने। तो ये सामान रखने के बाद आप लोग कहाँ चले गए थे? यहीं ऊपर ऊपर ही थे, वहां तक पानी नहीं आया था? वहाँ नहीं, यहाँ पानी आ गया था। सामान यहीं ऊपर सारा रखा था, और पापा वहाँ ऊपर बड़े मठ में छोड़ दिए मंदिर थे। के पास? हाँ, मंदिर में। और फिर दोबारा पापा आए तो देखने, और पानी का स्पीड इतना था, पता ही नहीं चल पाया, फंस गए यहीं। जब से बाढ़ आई है, जब से यहाँ की लाइट चली गई है, जी, किस तरह की दिक्कतें अभी आ रही हैं? लाइट नहीं आ रही है? जब से बाढ़ आई है और जो है तब से लाइट की तो समस्या निरंतर बनी ही हुई है। इसमें तो मैं सरकार से नहीं कह सकता, क्योंकि जो है बाढ़ में आपकी चपेट में पूरी लाइट के खंभे वगैरह सब आ गए थे। लेकिन बाढ़ आने के बाद जो है यहाँ पे लगातार जो है भूखमरी की समस्या एक तरह से सबके ऊपर उत्पन्न हो रही है। सारी दुकानों पे कीचड़ और पानी हद से ज़्यादा भर चुका है, और उससे जो है लोग इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि अपनी जीविका चलाने के लिए इधर उधर अस्त व्यस्त दिखाई पड़ रहे हैं। तो अभी तक जो दुकान का सामान अस्त व्यस्त हुआ, उसी को संभालने में लोग लगे? जी बिल्कुल मैम, अपनी जीविका चलाने के लिए अपने दुकान की अस्त व्यस्त सामग्रियों को जुटाने में लोग लगे हुए हैं। हाल में जो चित्रकूट में बाढ़ आई है, तो वो एक सामान्य बाढ़ थी या फिर पर्यावरण परिवर्तन के लिए, जलवायु परिवर्तन की वजह से हुआ है? अभी मैं इसको बहुत बाढ़ नहीं कहूँगा, लेकिन ये इस नदी में कम से कम 15 साल, मान लीजिए 15 साल बाद इस नदी में पानी एक बाढ़ देखने को मिल गई। लेकिन जो बाढ़ 2003 में आई थी, उस तरह की बाढ़
वह यह नहीं थी। तो इसको हम ये कह सकेंगे कि यह जून में जो बारिश अमूमन जो बुंदेलखंड में कई वर्षों बाद जून में बारिश हुई, तो ये तो मैं कहूँगा कि ये जलवायु परिवर्तन का वो है कि जून में बारिश अधिकतम ये जुलाई के अंतिम उसमें बारिश हुआ करती थी, लेकिन मई के आसपास से ही बारिश का शुरू हो जाने का मतलब है कि जलवायु परिवर्तन का कोई ये प्रभाव है। तापमान बढ़ने और बारिश के पैटर्न बदलने में क्या संबंध है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि ये पैटर्न जो बदल रहे हैं उसमें एक तो मनुष्य का जो लालची विकास है, उस विकास ने जिस तरीके से प्रकृति का दोहन किया है। अगर हम बुंदेलखंड की बात करें, चित्रकूट जनपद की बात करें, ये हमारे यहाँ की जो लाइफलाइन है, रिवर है, वो मंदाकिनी है, और इस मंदाकिनी के साथ पैसुनी और सरयू दो जलधाराएं साथ में हैं। जितनी भी हमारी पौराणिक कथाएं हैं उनमें अगर देखें तो सबसे तुलसी की जो रामायण है, रामचरितमानस, उस रामचरितमानस में और क्या कहते हैं वाल्मीकि रामायण में, इसमें क्या वर्णन है चित्रकूट का। लेकिन आज वो चित्रकूट वैसा नहीं रहा। इसलिए नहीं रहा कि हमने एक नदी के 40 किलोमीटर के रेडियस में जो भी हमारे पहाड़ थे, क्योंकि जंगल थे, उन सारों को हम बिल्कुल निस्नाबूद कर दिए। भरतपुर के पहाड़ों को देखिए जा करके, एक पूरी श्रृंखला पूरी की पूरी जो है ये 2002 के बाद से पूरी खत्म कर दी गई। आज नदियों को हमने दो तरह से मार दिया, क्योंकि वहाँ का जंगल टूटा। दूसरा, नदियों में हमने सीवर लाद दिए। जो हमारे वाटर बॉडीज थी जिनमें हम पानी कलेक्ट कर सकते थे आपदा के समय में, तो सबसे बड़ा अकाल बुंदेलखंड में और चित्रकूट में यही है कि जल अकाल तो उसमें, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बुंदेलखंड में पड़ रहा है, क्योंकि लगातार ड्राउट में जा रहा है। हर साल यहाँ ड्राउट है। 2011 से अगर लगातार कंटिन्यू देखें तो पहले ड्राउट यहाँ 10-11 साल के अंदर पे आता था, आज हर तीसरे साल हर साल ड्राउट में खड़ा हुआ है। तो ये जो सवाल हैं वो सवाल इसलिए हैं कि हमने अपने एग्रीकल्चर पैटर्न को, हमने अपने जीवन जीने के पैटर्न को इतना भौतिकवादी बना दिया है। ये पैटर्न जो बदल रहा है वो इन्हीं कारणों से बदल रहा है। सर, नदियों किनारे जो अतिक्रमण होता है या फिर बांध बन जाते हैं जगह जगह, इससे क्या बाढ़ में कुछ असर पड़ता है? बाढ़ आने का कारण हो सकता है ये, या पेड़ों की कटान जो ज़्यादा हो रही है? जब नदी के किनारे अतिक्रमण होता है, इस पे पूरी रिसर्च हुई थी केरला में, उसको एक रूम फॉर द रिवर प्रोजेक्ट कहते हैं। एक जो रिवर होता है उसका नेचुरल स्पेस होता है, अगर आप उसको बाउंड कर देंगे, अगर अतिक्रमण का मतलब क्या है, अतिक्रमण मतलब आप उसको रिवर को बाउंड कर दे रहे हैं, तो अगर इस तरह के अतिक्रमण लोग करेंगे तो फिर उससे रिवर अपना नेचुरल स्पेस जो उसको चाहिए मुड़ने के लिए, या फिर पानी वहाँ पे रुकने के लिए, पानी कम हो गया तो भी उसकी कुछ स्ट्रीम्स होती हैं जो जिंदा रहती हैं, वो सब ख़त्म होने लगेंगी। अगर वो ख़त्म होने लगेंगी तो धीरे धीरे रिवर वहाँ से टूट जाएगा तो उसका जो वाटर सोर्स है उससे वो कट जाएगा। जब वाटर सोर्स से कट जाएगा तो वो रिवर अपनी उस स्थिति में नहीं रह पाएगा। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि वृक्ष की अगर कटान होती है तो उससे क्या रिवर पे असर पड़ेगा, तो रिवर का एक कैचमेंट एरिया होता है जो लगभग चित्रकूट में 2 किलोमीटर रिवर के सेंटर से कैचमेंट एरिया है रिवर का सबसे इम्पोर्टेंट। अगर उसमें रिवर रेन को कैच द ड्रॉप प्रोजेक्ट जो है, कैच द रेन, उसमें अगर हम रेन वाटर को कैप्चर नहीं कर पाए, कैप्चर कैसे आप करेंगे? आपकी भूमि पठारी है तो फिर उसमें जो एब्जॉर्प्शन है सॉइल का, उसकी लेवल बहुत कम है, इसलिए उसका एब्जॉर्प्शन उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो अगर पेड़ वहाँ पे रहेंगे तो एब्जॉर्प्शन बेटर तरीके से हो पाएगा और वो वाटर रिवर तक पहुँच पाएगा। और रिवर अगर अच्छी स्थिति में नहीं भी है तो आगे चल के अच्छी स्थिति में आ जाएगी। स्थानीय इकोसिस्टम को मजबूत करने की कोई योजना, कोई नाम है, किसी योजना के तहत कुछ करा जा रहा है? इसमें स्थानीय जो एनवायरनमेंट है जिसको रीजनल माइक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम कहते हैं कि हमने जंगल है, हमारे पास जंगल चित्रकूट में 75,000 हेक्टेयर से ऊपर है। ये बात बिल्कुल सही है कि इसका एडवांटेज बहुत बड़ा है,
अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट जो बाकी चीज़ों में थोड़े बैकवर्ड भी हैं, वो 80% फॉरेस्ट कवर लेके इस समय इंडिया की ज़्यादातर ऑक्सीजन नीड्स को फुलफ़िल कर रहे हैं। आने वाले समय में जैसे जापान में ऑक्सीजन कैफ़े हो रहे हैं आजकल आप बिसलरी की बोतल में पानी खरीद के पी रहे हैं। अगर आने वाले समय में आप ऑक्सीजन भी इसी तरह से कॉमर्शियलाइज़ होती है, तो ये श्योर है कि चित्रकूट बहुत ही आगे उस चीज़ में रहेगा, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट कंडीशन बाकी प्रदेश की जो ज़िले हैं उसकी तुलनात्मक बहुत ज़्यादा अच्छा है। पर इसमें जो हमारा मिशन लाइफ है, मिशन लाइफ माइक्रो एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड है, क्योंकि माइक्रो एनवायरनमेंट आप अपने घर में बनाते हैं, अपने स्कूल में बनाते हैं, अपने अस्पताल में बनाते हैं। एक छोटी सी स्पेस में कैसे एक पेड़ चिड़िया ला सकता है, उसका एनवायरनमेंट उसमें छाया दे के टेम्परेचर नीचे कर सकता है, ये सब माइक्रो एनवायरनमेंट में आता है। तो माइक्रो एनवायरनमेंट के लिए मिशन लाइफ एक मेन प्रोग्राम है जिसके बहुत ही माइक्रो कंपोनेंट्स हैं, जिसमें वाटर हार्वेस्टिंग, एफॉरेस्टेशन जैसी अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। वो सब अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट धीरे धीरे बहुत अच्छा होता जाएगा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।